आंकड़े एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे आंकड़े सार्वजनिक न किए जाए, तो क्या ड्राइंग रूम में फूल की तरह सजाने के लिए आंकड़े होंगे? पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई, हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करवाने का फैसला लिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पर तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। सब इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। इस बीच जो है चिराग पासवान पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि जातीय जनगणना कराया जा रहा है और यह सरकार का जो फैसला है बहुत बेहतर है, लेकिन उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया जाए, पब्लिक डोमेन में ये आंकड़े नहीं जारी किए जाए, क्योंकि इस आंकड़े के सामने आने से जातीय भेदभाव बढ़ सकता है और समाज जो है आपस में बढ़ सकता है। वही चिराग पासवान के इस मांग पर मनोज झा ने बड़ा पलटवार किया है। मनोज झा ने भले चिराग पासवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार के एक बड़े नेता ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी नहीं करने की मांग की है। इस पर जो है क्या ये जो आंकड़े हैं वो सजाने के लिए आएंगे? देखिए मनोज झा जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। आंकड़े एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे आंकड़े सार्वजनिक न किए जाए, तो क्या ड्राइंग रूम में फूल की तरह सजाने के लिए आंकड़े होंगे? आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जो गरीब परिवार है उनके लिए प्रेरित योजनाएं, प्रतिबद्ध योजनाएं, निजी क्षेत्र को लेकर के ध्यान साफ करना होगा सरकार को। ये सारी चीजें हैं। असेंबलीज और लोकसभा को लेकर के आपको डिलिमिटेशन के बाद रिविजिट करना होगा। तो ये अतीत में क्यों बोल रहे हैं? कास्ट सेंसस मुद्दा था, उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था जहर फैलेगा। आज उस जहर को दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई, हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे? अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है। हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। आपने देखा कि मनोज झा ने किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कोई गुलदस्ता है जिसे घर में सजाने के लिए रखा जाएगा। आखिर ये जातीय जनगणना करवाया ही क्यों जा रहा है? इस आंकड़े को जो है पब्लिक डोमेन में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा मनोज झा ने कई मामलों को लेकर जो है एनडीए की सरकार पर हमला बोला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो है भारतीयों की हत्या हुई, आतंकी हमले हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इसका राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए बिहार में रैली कर रहे थे, जबकि हम लोगों ने अभी तक इस पर कोई राजनीति नहीं की है। आपको बता दें कि मनोज झा ने यह तब बयान दिया जब कल महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई और उसके बाद पत्रकार उनसे सवाल जवाब कर रहे थे कि क्या महागठबंधन में फूट है, विवाद है। इस पर जो है मनोज झा ने ये तमाम बातें कही। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।